हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका दोस्तों हमारी YouTube वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रमेय 6.2। इससे पहले मैंने आपको प्रमेय 6.1 बता दिया था ना। और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का बारी आ ही गया। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रमेय 6.2 क्या होता है और इसे हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये बहुत आसान है दोस्तों, प्रमेय 6.1 से भी आसान है। ठीक, ध्यान से आप देखिएगा वीडियो। आज आपके लिए होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत मजा आ जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। जो हमारा थ्योरम 6.2 है वो तो इजी है। और दोस्तों जानते हैं हमारा थ्योरम 6.2 का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय का उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब हमारा जो थेल्स प्रमेय पढ़े थे ना, अब हम लोग उसका उल्टा पढ़ेंगे। इसमें क्या, उसमें जो हम लोग प्रूफ किए थे इसमें उसका उल्टा प्रूफ करेंगे। तो क्या प्रूफ करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, ताकि हमारा क्लास जल्दी से हो जाए और आप जल्दी से आप देखकर रिवीजन कर सके जल्दी से जल्दी, और आप अपने 5 मार्क्स कंप्लीट सिक्योर कर सके। ठीक, चलिए दोस्तों मैं आपको प्रमेय 6.2 पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। हाँ, क्या बोला है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक, उसका एक रेखा, क्या बोला? यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा, मतलब एक रेखा ये वाला रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मतलब ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, तो जो तीसरी भुजा है ना, ये इसके समांतर होगी। इसे हम लोग प्रूव करना है। थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो एडी और डीबी और एई और ईसी का जो अनुपात है समान अनुपात होता है, मतलब ये समान अनुपात में विभाजित होता है। आज हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो भुजा को खींचे थे ना डीई, ये बीसी की क्या होता है? समांतर होता है। तो ऐसा कैसे होता है दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग को कुछ नहीं करना है। एक तौर पे मान लीजिए एडी डीबी और एई ईसी थेल्स प्रमेय में प्रूव कर दिए थे। अब हम लोग को डीई और जो बीसी क्या होता है, इस दूसरे के समांतर से प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना, देखिए दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया था थेल्स प्रमेय में? एडी बट्टा डीबी एई बट्टा ईसी, ये दिया हुआ था। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है? ये डीई जो है ना, डीई ये बीसी के क्या होता है? समांतर है। मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है समान है। तो दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों आप एक तौर पर मान लीजिए, एक तौर पर हम लोग मान लेते हैं, इसको प्रूव करना है ना, तो हम लोग मान लेते हैं ये डीई ना है ना, बीसी का समांतर नहीं है। डीई जो है बीसी के समांतर नहीं है। तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग एक रेखा खींचते हैं। कौन सी रेखा? कोई एक रेखा। ये डीई से थोड़ा ऊपर हम लोग एक रेखा खींचे। ये देखिए दोस्तों, एक रेखा खींचे। इस रेखा का हम लोग नाम दे देते हैं एफ। कुछ भी नाम देते हैं सोचो दोस्तों, आप कुछ भी दे सकते हैं, एफ जी एच कुछ भी। मैंने इस रेखा का क्या नाम दे दिया? एफ। अब हम लोग मान लिए डीई इस रेखा के समांतर नहीं है। अब कौन सा रेखा समांतर है? डीएफ जो है बीसी के समांतर है। देखिए रचना, लिखना जिस तरह है, रचना डीएफ बीसी के समांतर है। अब प्रमाण क्या करना? हम लोग मान लिए डीई जो है ना वो बीसी के समांतर नहीं है। ये जो कटिंग किया हुआ ना, ये मतलब है ये जो, ये देखिए ये समांतर का निशान है, ये समांतर नहीं, नॉट इक्वल, मतलब समांतर नहीं है, नॉट पैरेलल, सॉरी। अब फिर जो तब मान लेते हैं ये जो डीएफ है वो बीसी पर हम लोग मान लें कि समांतर है। तो हम लोग को क्या करना है? थेल्स प्रमेय में हम लोग को क्या दिया था कि एडी बट्टा डीबी, तो हम लोग इसको तो नहीं माने हैं, तो हम लोग इससे चलेंगे एएफ बट्टा एफसी, इसको हम लोग क्या मानते हैं? समीकरण नहीं। कहां से दोस्तों? थेल्स प्रमेय में ये सब हम लोग प्रूव किए थे कि नहीं। अब हम लोग दूसरा लेते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी, ये हमारा 2 हुआ। मतलब इसको हम क्या माने? समीकरण 2। अब हम कुछ नहीं करते। देखिए तो दोस्तों ये वाला और ये वाला बराबर है ना, तो मतलब ये वाला और ये वाला ये भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लीजिए, समीकरण 1 और 2 से क्या बराबर है दोस्तों? ये देखिए एडी बट्टा डीबी दोनों बराबर है, तो मतलब ये वाला ए बट्टा ईसी, एई बट्टा ईसी, एफ बट्टा ईसी और एई बट्टा ईसी है कि नहीं? ए बट्टा ईसी
ए डी बट्टा डी बी, ए एफ बट्टा एफ सी, ए एफ बट्टा एफ सी, ए एफ बट्टा एफ सी, सॉरी दोस्तों ये एफ होगा क्योंकि हम लोग इससे चल रहे थे ना, ए एफ बट्टा एफ सी हो गया। और यहाँ पर भी होगा ए एफ बट्टा एफ सी, ठीक। और दूसरा में क्या दिया था, ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी हो गया। दोस्तों देखिए तो दोस्तों क्या करते हैं, ए एफ बट्टा एफ सी, ए एफ बट्टा एफ सी किसके बराबर होता है, ए सी के। इसमें भी ए ई बट्टा ई सी किसके बराबर होता है, ए सी के। मतलब हम लोग को दोनों तरफ क्या करना होगा, एक जोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, एक जोड़ना होगा। चलिए कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, लिखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या, ए एफ बट्टा एफ सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी प्लस 1। अब देखो दोस्तों एलसीएम आता है ना आपको, नीचे एफ सी का एफ सी रह गया, ऊपर क्या लिखा गया, ए एफ प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब एफ सी आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब क्या आ गया, एफ सी। ये उसी तरह दो, ए ई प्लस ई सी बट्टा ई सी, ए ई प्लस ई सी बट्टा ई सी आ गया ना दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी क्या आया, ए सी, ए एफ प्लस एफ सी क्या आया, ए सी बट्टा ई सी, ए सी बट्टा एफ सी, ए सी बट्टा एफ सी। तो ये भी वही हो गया दोस्तों, ए सी बट्टा ई सी, ए सी बट्टा ई सी। देखो तो दोस्तों ये कट गया, ये कट गया। अब हम लोग का क्या हो गया, 1 बट्टा एफ सी जो है 1 बट्टा ई सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, क्रॉस कर दीजिए। तो क्या हो गया, ई सी इक्वल टू एफ सी, ई सी इक्वल टू एफ सी लिख दिए ना हम लोग। अब देखिए तो दोस्तों ई सी और एफ सी एक ही लाइन पर क्या, देखिए तो दोस्तों ई सी और एफ सी, बोल रहे ई सी और एफ सी बराबर है, बराबर है। मतलब क्या बोलना चाहता है दोस्तों, अगर ये बराबर है तो दोनों दोस्तों एक ही जगह पर कैसे बराबर हो सकता है, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, ये तो गलत बात है ना। मतलब ये दो लाइन नहीं, मतलब एक ही बिंदु है, दो लाइनें मतलब एक ही बिंदु है। मतलब हमारा मानना विरोधाभास है, मतलब हमारा मानना गलत है, क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है, ये दोनों एक ही बिंदु पर है। इसलिए डीई जो है बीसी के समांतर है। तो लिख दीजिए, अतः हमारा मानना, यहां लिख देते हैं दोस्तों, देखिए अतः हमारा मानना विरोधाभास है। इसलिए डीई जो है बीसी के समांतर है। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। इसलिए डीई जो है बीसी के क्या है, समांतर है। हो गया ना दोस्तों, बहुत इजी था ना। देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। क्या बोला था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मतलब कोई भी त्रिभुज है उसमें एक रेखा है, इसकी दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते, मतलब एक ही अनुपात में काटती है, तो जो तीसरी भुजा है ना, ये दूसरी भुजा के, ये मतलब ये जो तीसरी भुजा है, ये जो रेखा को खींचे ना उसके समांतर होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस डीई को बीसी के समांतर हम लोग नहीं माने, उसके लिए हम लोगों ने एक और लाइन खींचा, एएफ मतलब डीएफ खींचा। डीएफ को क्या मान लिया, बीसी के समांतर है। अगर डीएफ को बीसी के समांतर मान लिए तो थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, एडी बट्टा डीबी एफ बट्टा एफ सी, क्योंकि हम लोगों ने बी से ना माना समांतर। फिर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एडी बट्टा डीबी जो है एई बट्टा ईसी के क्या है, बराबर है। तो हमने इसे क्या माना, समीकरण 1 समीकरण 2। दोनों देखिए दोस्तों समीकरण के इस हिस्सा वाला बराबर है ना, तो मतलब ये भी इससे क्या होगा, बराबर एफ बट्टा एफ सी एई बट्टा ईसी हो गया ना। अब हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग एफ और एफ सी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ईसी आएगा, और
अब देखो ए और ईसी को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, एसी आएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़े तो एफ बटा एफ सी प्लस 1 ए बटा ई सी प्लस 1। अब दोनों की कोई समीकरण देखिए दोस्तों, ऐसे बनता है ना, तो कुछ नहीं, एफ प्लस या कुछ नहीं तो एफ सी बटा एफ सी, ए ई प्लस ई सी बटा ई सी। तो देखो एफ और एफ सी दोनों को जोड़ने पर क्या है, ए सी, या भी ए ई बटा ई सी दोनों को जोड़ने पर क्या है, ई सी, यानी आगे ए सी से ए सी कट गया ना, दोनों तरफ बराबर है ना, तो हमारा क्या बचा 1 बटा एफ सी इक्वल टू 1 बटा ई सी, और इसी को हम लोग क्रॉस किए तो ई सी बराबर क्या आ गया, एफ सी। लेकिन देखिए तो दोस्तों ई सी और एफ सी एक ही जगह दो बिंदु वहां पे, एक ही जगह दोनों बिंदु कैसे बराबर हो सकते हैं, नहीं ना हो सकते हैं। मतलब ये दो बिंदु अलग अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु को घसा दिया गया थोड़ा सा, एक ही बिंदु को घसा दिया गया थोड़ा सा, इसलिए हमारा मानना गलत है। हम गलत मान रहे हैं कि दोनों अलग अलग बिंदु है। डीएफ जो है एफसी के समांतर है, डीएफ जो क्या है एफसी के समांतर है। तो हमने क्या लिखा था, हमारा माना विरोधाभास है, इसलिए डीई जो है बीसी के क्या है, समांतर है। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा, और नहीं आया भी होगा ना दोस्तों, एक बार और वीडियो को देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा 6.2 प्रमेय खत्म। अब हम मिलेंगे प्रमेय 6.3 के साथ। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया ना दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और प्रमेय 6.3 भी आप आसानी से कंप्लीट कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसे नोट्स कर लीजिए, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।